जय जय गणपति जय जय गणेश, जय जय गणपति जय जय गणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, जय जय गणपति जय जय गणपति जयति गणेश, सिद्धि विनायक जय करुणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जननी गिरिजा जनक महेश, जननी गिरिजा जनक महेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश, जय जय मंगल मूर्ति गणेश। हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ एक बहुत ही नामवंत कलाकार, बहुत ही सुरीले प्लेबैक सिंगर, बहुत ही उम्दा भक्ति संगीत के गायक सुरेश वाडकर जी जुड़े हैं मुंबई से। सुरेश वाडकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी वाराणसी एफएम विविध भारती के श्रोताओं की ओर से। नमस्कार। नमस्कार जी पांडुरंग जी, और मेरी तरफ से भी सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सुरेश वाडकर जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे श्रोताओं के लिए आप बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे गीत हम आपके श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मुंबई की यात्रा आपकी किस तरह शुरू हुई? एक्चुअली ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मेरा जन्म कोल्हापुर में हुआ। जी जी, मैं हूँ कोल्हापुर से जी, मेरी नेटिव प्लेस कोल्हापुर है, मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ पर है, मगर मेरा जन्म बम्बई में हुआ। मेरे फादर कपड़ा मिल में काम करते थे। अच्छा अच्छा, बम्बई में। अच्छा, तो एक डिलाइल रोड एरिया है जहाँ पर बहुत सारी मिलें हैं। जी जी जी, वहाँ का मेरा जन्म है। अच्छा, तो आपका जन्म ही मुंबई में हुआ है और मुंबई कर आप हैं। जी सुरेश वाडकर जी, आपने कहा कि हमारे पिताजी मिल में काम करते थे, कपड़ा मिल में, तो आपका झुकाव संगीत की ओर कैसे हुआ? कौन था आपका प्रेरणा स्रोत? एक्चुअली मेरे पिताजी थे, क्योंकि उनको बहुत शौक था भजन वगैरह गाने का। अच्छा, वाह। हाँ, और डिलाइल रोड पूरा एरिया जो है हमारा, वो बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एडवांस था एकदम। जी जी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी फंक्शंस हो तो वो बड़े पैमाने पे हो जाती थी, क्योंकि सब मिलजुल के रहने वाले लोग थे। मिल एरिया में एक दूसरे का दुख सुख बांट के रहने वाले लोग थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी। कभी सत्यनारायण की पूजा हो, जी जी, कभी नामकरण विधि समारंभ हो, किसी की पुण्यतिथि हो, तो बाकायदे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते थे। जी जी, भजन कीर्तन, नाटक, सिनेमा, वाह वाह, ये सब होता था जी। तो मेरे पिताजी भी भजन वगैरह गाते थे। तो जब भी काम से आते थे तो उनका यही खुद को एंटरटेनमेंट का यही जरिया था कि दो चार मित्र जो उनके पास आते थे वो बैठ के गाते बजाते थे। अरे वाह, तो ये संस्कार मुझे उसी समय पड़ गए लगता है। जी जी, तो आपकी रुचि उसी समय से जागृत हुई और आप धीरे धीरे संगीत की तरफ आकर्षित होने लग गए। जी सुरेश वाडकर जी, जैसे आपने कहा कि पिताजी से हम प्रभावित होने लगे और संगीत हमको अच्छा लगने लगा, तो एक संगीत की विधिवत शिक्षा भी तो होती है, क्योंकि सुनकर तो बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन जब तक गुरु के पास से मार्गदर्शन न लिया जाए, उस विद्या को अवगत न किया जाए, तब तक हम उसमें निष्णात नहीं हो सकते हैं। तो ये शिक्षा आपकी किस तरह और किसके पास, किस उम्र में शुरू हुई? 4 साल की उम्र थी मेरी। अरे वाह, बहुत छोटे थे। तो मेरे पिताजी और कुछ लोग वो पार्श्वनाथ डिग्रज करके सांगली से आते थे। जी जी, और वो शंकरराव सरनाईक जी के, अरुण सरनाईक के फादर थे। अच्छा, उनके शिष्य थे। जी जी जी, वो आते थे, वो जब सिखाते थे तो किसी दिन मुझे उन्होंने ऐसे बेंच बजाते हुए गाते हुए सुना, तो मुझे बुलाया कि ये बंदिश तुमने कहाँ से सीखी? जी जी, तो मैंने भीम पलासी की एक बंदिश थी जो पूरी गा के सुनाई उनको। वाह, सरगम ताने। तो बोलती, ये किसने सिखाया तुमको? मैंने बोला, मैं बैठ के आपके चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। तो उनको बहुत इंटरेस्ट लगा, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि इसको गाना सिखाते हैं।
जी जी। तो उस दिन औपचारिक शुरुआत हुई मेरी वाह। गाने सीखने की। जी जी। और तब से लेके फिर थोड़ा मैं हमेशा तबले की तरफ बड़ा आकर्षित था। जी जी जी। मेरे फादर ने कहा कि ये तबला सीखना भी बड़ा जरूरी है गाने वाले के लिए। अच्छा, वाह। तो सदाशिव पवार मेरे तबले के गुरु रहे। जी जी। उनके पास मुझे तबला सीखने के लिए भेजा। अरे वाह। तो गाना और तबला दोनों में मैंने बाद में विशारद किया, हाँ हाँ, वाह। ग्रेजुएशन किया। जी जी जी। 9 साल की उम्र में हमारे फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर शाह। उन्होंने कहा इसको क्यों नहीं बांद्रा भेजते हो, मेरे मित्र हैं पंडित जियालाल वसंत, हाँ हाँ। उनके पास बच्चे ही सीखते हैं। जी जी। और उन दिनों जापान जाने वाले थे गुरुजी बच्चों को लेकर। अच्छा, वाह। तो उस लालच में मैं आया था उनके पास। जी जी जी। मगर ऐसा रिश्ता बना जी और मैंने गुरु शिष्य परंपरा में उनके पास रह के, जी जी। कि मुझे दिलाली रोड से बांद्रा जाना बड़ा छोटा था, उम्र छोटी थी मेरी। जी जी जी। तो ट्रेनों में आना जाना, तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ ही क्यों नहीं रहते हो। ओ, फिर मेरे फादर ने बोला कि जैसे आप ठीक समझते हैं, मुझे इतना ही पता है कि इसको गाना आना चाहिए, बाकी आप जैसा समझते हैं ठीक। तो मुझे उन्होंने गुरुजी के पास ही रख दिया मुझे। यानी जो प्राचीन गुरुकुल वाली परंपरा थी, उस परंपरा में आपको रहकर जी, सीखने का मौका मिला। जी जी। ये मेरा भाग्य है, मेरे मदर फादर ने बहुत पुण्य किया होगा जो ऐसे सदगुरु मुझे मिले जी जी। जिंदगी में। जी 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 जी। तो वहाँ आपकी शास्त्रीय संगीत की बाकायदे ट्रेनिंग शुरू हुई। जी। जो प्रयाग संगीत समिति है, वहाँ से भी आपने संगीत प्रभाकर वहीं से मैंने विशारद किया। जी जी। और तबले में और गाने में, और सितार का सीनियर डिप्लोमा किया। यानी आप सितार तबले के साथ साथ गायन में भी पारंगत होने लग गए थे। बस कोशिश कर रहा था। जी। फिर एक पल ऐसा आया जो गुरुजी ने कहा, देख तू गाना और तबला इक्वली अच्छा कर लेते हो। जी जी। मगर अभी डिसाइड करो तुम कि तुमको क्या करना है। हाँ जी जी। अगर तबला लोगे तो हमेशा तुमको नंबर 2 की ही जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संगतकार रहना होगा। संगत का इंस्ट्रूमेंट है वो जी। अनलेस आप सोलो बजाते हो जैसे जाकिर भाई बजा रहे हैं। जी जी। अब्बा जी भी इतने बड़े तबला नवाज थे। जी जी। मगर क्या उस वक्त भी सोलो का बहुत ज्यादा रुझान नहीं था। जी जी। तिरकवा खांसा भी जी जी जी। सोलो बजाते थे, अलरखा खांसा, तो बहुत कम लोग जो उस लेवल पे पहुंच गए थे। जी। अब जाकिर भाई है, अब तो बहुत सारे लोग हैं। जी जी। आनंद जी है, सपंदा है, बिल्कुल, कुमार जी है, जी जी जी। बहुत सारे लोग हैं। मगर फिर भी वो संगत का वाद्य है। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम गाना उतना ही अच्छा कर सकते हो, तो तुम गाने में ही जाओ। जी जी। तो मैंने गाने की तरफ ज्यादा, वैसे रियाज मेरा रोज का ही था तबले का भी। 4-4, 5-5 घंटे बजाता था मैं। वाह वाह। तो अभी भी रियाज करते हैं? नहीं, अभी कहाँ से। मैं वो जब इंडस्ट्री में आया मैं, जी जी, उसके बाद तबला थोड़ा बाजू में रहेगा, बाकी गाने का रियाज तो रोज का ही है मेरा। जी जी जी। अभी ऐसे कभी शौकिया बैठता हूँ तो हाथ भर आते हैं, तो क्योंकि अच्छा, रियाज कम है। अच्छा, सितार भी कभी कभी बजाते हैं या एकदम ही छूट गया सितार? सितार भी छूट गया, मगर सपने में बहुत बजाता हूँ। और इतनी अच्छी बजाता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। जी। सच्ची में सपने आते हैं मेरे को कि सितार बजा रहा हूँ मैं। वाह वाह जी। और लोग एकदम भाव विभोर हो रहे हैं। सपने में आपके श्रोता आपके सितार का आनंद लेते रहते हैं। हाँ जी जी जी। अच्छा, गायन में ये भी हमने सुना है कि सुर सिंगार संसद जो मुंबई की एक बड़ी विशिष्ट संस्था है, वहाँ की प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और उस समय उसके जज थे संगीतकार जयदेव जी थे, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, शिव जी हरि जी थे, सुधीर फड़के जी थे। अरे वाह, एक से रविंद्र जैन साहब थे। क्योंकि उसी कंपटीशन के बाद जी रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे ही आके बोला था कि मैं विनर को पहला ब्रेक दूंगा। क्या बात है। तो वो प्रॉमिस उन्होंने विद इन 4 मंथ राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म बन रही थी पहेली। जी जी जी। जिसके लिए मुझे पूरी फिल्म गवाई उन्होंने। वाह, क्या बात है। तो आज जो कुछ मैं हूँ, दादू की वजह से रविंद्र जैन साहब ने
मेरा हाथ थाम के मुझे इंडस्ट्री में लाए। जी जी। अच्छा, कहते हैं कि लता मंगेशकर जी भी उसी के चलते आपसे बहुत प्रभावित हो गई थी और आपकी आवाज उनको इतनी अच्छी लगी थी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े संगीतकार थे उनसे लता जी ने कहा कि इस कलाकार को प्लेबैक सिंगिंग में बॉलीवुड में जरूर आना चाहिए और अच्छे गीत इनसे गवाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लता जी का, आशा जी का मेरे करियर के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। जी जी। क्योंकि रविंद्र जैन साहब मेरा रक्षक फिल्म कर रहे थे जी। तो उस वक्त मेरी औपचारिक रीति से दीदी के साथ मुलाकात हुई। तो दादू ने कहा कि आप सुरेश वाडकर है, आपके कोल्हापुर का है, बहुत अच्छा गाता है, मेरे पास गाया है गाने। जी जी। तो लता जी ने बहुत प्यार से बिठाया मुझे, जी। मेरे से बातें करती रही और उन्होंने कहा कि जो भी गाने तुम्हारे रिकॉर्डेड है मुझे ला के सुनाओ। जी। और मेरे सामने ही उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन किया। जी जी। कि मैं भेज रही हूँ सुरेश को, आप उसको जरूर सुनिए और उसको जरूर गवाइए। जी। सेम चीज आशा जी ने पंचमदा को बोला और भी लोगों को बोला। जी जी। तो बहुत उनका बड़ा ही करम रहा जी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत हो गई थी। जी। गान सरस्वती जैसा व्यक्तित्व आपके लिए किसी से कहे, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। देखिए जिंदगी में सरस्वती माँ आपके लिए कुछ रिकमेंड करती हैं तो जी, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब पहली फिल्म बन गई थी उसके बाद फिर जयदेव के संगीत निर्देशन में आपको गमन फिल्म की वो बहुत ही सुपरहिट गजल सीने में जलन शहरयार साहब की गाने का मौका मिला था। कैसा रहा वो अनुभव आपका? एक्चुअली 5-6 महीने का जो अरसा था कंपटीशन और दादू के यहाँ गाने का बीच का जो जी जी, तो गुरुजी मेरे जयदेव जी के बहुत अच्छे मित्र थे जी, बहुत पुराने लाहौर के टाइम से, पार्टीशन के टाइम से। जी जी। तो गुरुजी ने कहा कि जयदेव जी कह रहे हैं कि घर में बैठे बैठे क्या मेरे पास भेजिए, थोड़ा अनुभव ही हो जाएगा कैसे गाने बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं। जी जी। तो मैं जयदेव जी के पास जाता था तो कभी कभी ठेका पकड़ के बैठता था गाना बनाना, तो प्रोसेस कैसा हो रहा है वो देखते देखते जी जी, तो अनुभव भी होता था। फिर उन्होंने एज एन असिस्टेंट भी मुझे रिकॉर्डिंग से बुलाते थे जी जी, और मेरा नाम भी लिस्ट में रहता था, मुझे पैसे भी मिलते थे। वाह वाह। फिर मैं बिजी होने लग गया जी, क्योंकि दादू ने एक साथ 2-3 फिल्मों में गवाया। फिर वो सुन के उषा खन्ना जी ने बुलाया तो मतलब राह मेरी खुल गई थी जो मैं उसके ऊपर चल रहा था। तो जयदेव जी ने कहा कि अब क्यों अपना टाइम इतनी दूर आना जाने में वेस्ट करते हो, जी जी, तुम एक काम करो, तुम कंसंट्रेट करो अपने करियर के ऊपर, जी जी, खूब रियाज करो और गाते जाओ। और फिर एक दिन फोन आया उनका कि ऐसे ऐसे मेरा गाना गाना है तुमने। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि उनका एक जो बाज था वो बहुत ही कमाल, उनकी जो स्टाइल थी जी जी, जयदेव जी की, जी जी, वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये गाना मिला मुझे जी जी, सीने में जलन और वो बहुत मकबूल हुआ। तो आगे बढ़े इससे पहले श्रोताओं तक ये गीत हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे। जी जी जी, जरूर जरूर। थोड़ा सा गुनगुनाइए ना आप। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। वाह क्या बात है। तो ये गजल हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी जी। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है,
सुरेश वाडकर जी, बहुत सारे संगीतकारों के साथ आपकी यात्रा शुरू हुई और आपने उस दौर के लगभग सारे संगीतकारों के साथ अपनी आवाज दी और श्रोताओं ने खूब पसंद किया उन गीतों को। बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत जी। आशीर्वाद। आपके कैरियर में एक खास मोड़ तब आया जब राज कपूर साहब की फिल्म प्रेम रोग आई और आरके बैनर के तले वो बनी, और उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में, ऋषि कपूर के लिए भी आपने गाया हिना, प्रेम ग्रंथ, फिर राजीव कपूर के लिए राम तेरी गंगा मैली। तो राज कपूर साहब के बैनर के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका? ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य था, मगर वो भी सारा क्रेडिट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जाता है, क्योंकि उन दिनों जब राज साहब ढूंढ रहे थे नई आवाज, जी जी, तो मेरा एक गाना हुआ था मेघारे मेघारे। हाँ, प्यासा मेघारे 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 मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसारे। तो ये गाना लक्ष्मी जी ने राज साहब को सुनाया। जी जी जी। मेरे पास एक नया लड़का गाया है, बहुत अच्छा गाया है, जी, आप सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है आवाज तो उससे गवाएंगे प्रेम रोग। जी जी। तो राज साहब इतने खुश हो गए गाना सुन के। तो मैं फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग कर रहा था। जी जी जी। तो वहाँ फोन आया कि शाम को लक्ष्मी जी ने बुलाया है। वाह वाह। तो मैं जब गया तो देखा सामने राज कपूर साहब बैठे हुए। तो मुझे बिठाया लक्ष्मी जी ने सामने, राज साहब से मिलाया जी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम राज साहब की नेक्स्ट फिल्म गा रहे हो। वाह। तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बैनर की फिल्म मुझे गाने को मिल रही है, और राज साहब जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी जी, जो खुद ही इतना संगीत के माहिर है। तो बहुत खुश हुए। जी जी। काफी देर तक मेरे से बात करते रहे। जी। और प्रेम रोग फिर रिकॉर्ड हुई, फिर आपने दिखा ही उसका क्या हाशर हो गया था, सारी दुनिया में सुरेश वाडकर को जानने लग गए थे लोग। जी। तो इस फिल्म का भी एक गाना जरूर होना चाहिए। इसमें तो आपने मैं हूँ प्रेम रोगी गाया, भौरे ने खिलाया फूल लता जी के साथ गाया था, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मोहब्बत है क्या चीज, एक से एक गाने। कौन सा गाना आप श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे इसका? कोई भी गाना, बहुत ही अच्छे गाने से। मोहब्बत है क्या चीज जरूर सुनाइएगा। जी। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की, किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज।
उठी शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। क्या सोच होती थी लोगों की, देखिए क्या गाने लिखते थे, क्या जबरदस्त। कंपोज करते थे लोग। जी जी, बहुत ही उम्दा गीतों की रचना भी होती थी, शायरी भी उतनी ही। जो कवि हैं उनकी सोच भी कितनी जबरदस्त होती थी। और फिर उसके बाद जब उसका संगीत तैयार होता था और आप जैसे गायक उसको स्वर देते थे, और वो भी अरे कोशिश की, ये तो बड़ा भाग्य है लता जी के साथ ये गाने गाने को मिले मुझे। जी जी और गाने भी देखिए कैसे स्टोरी के साथ सट के चलते थे। जी जी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बीच में एक आइटम सी डाल दी जी जी या सडनली उठ के स्विट्जरलैंड चले गए, जी 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 ऐसा नहीं होता था। जी जी स्विट्जरलैंड भी गए, वो जो भंवरे ने खिलाया फूल, जो फूलों की वादी में जो गाना पिक्चराइज किया है। जी जी आप सोचिए कैमरा उसको हेलीकॉप्टर में नीचे बांध के जी राधुदा उस पे लटक के पिक्चराइज कर रहे थे। ओ क्या क्या मेहनत करते थे लोग। जी। तो फिल्मों की ये यात्रा आपकी चल पड़ी, और हमको लगता है कि इस फिल्म के गीतों के जरिए आपकी एक अलग पहचान बनी, और श्रोताओं को एक ऐसी आवाज मिली, जितने गाने उस आवाज में आए वो लगभग सदाबहार गीत। इन गीतों को हम कितनी बार भी सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि हम बोर हो रहे हैं। हर बार वो गीत एक नई ताजगी देते हैं, नया आनंद देने वाले हैं। हम आगे बढ़े सुरेश वाडकर जी, इससे पहले थोड़ा सा कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपके शौक क्या क्या है, क्या करना आपको अच्छा लगता है संगीत के अलावा? संगीत के अलावा मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। जी जी। और क्रिकेट के लिए मार भी बहुत खाई है मैंने अपने फादर से। क्योंकि तबला अगर बजाता था तो मैं कहीं उंगली टूट नहीं जाए उस डर से। जी जी। ऑलमोस्ट रोज ही मार खाने पड़ता था। मगर एक दिन बहुत ही बुरी तरह मैं बैटिंग कर रहा था और मैंने बॉल ड्राइव किया तो वो एक बिल्डिंग की कांच तोड़ के वो बॉल अंदर जाके, वो हम मिल एरिया में चॉल सिस्टम में रहने वाले लोग ना, जी जी, तो वो अंदर जाके वो मीठे तेल की बोतल पे लगा और वो बोतल नीचे गिर गई उनके घर में। तो हम लोग घाट के रहने वाले लोग है ना, वहाँ उस एरिया में सारे घाटी लोग रहते थे। जी जी। तो वो लेडी हमारे दरवाजे पे आई जी, और झगड़ा जोर से शुरू हुआ और इतने में हमारी फादर काम से आने का वक्त हो गया था। तो देखा झगड़ा क्यों हो रहा है, तो बात पता चली उनको, तो बाहर पाइप लटक रही थी पानी भरने की। जी। वो हमारे पिताश्री ने, क्योंकि बहुत हैंडसम आदमी और अपनी जमाने में बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने रेसलर थे वो। जी जी। बहुत मट्टी की कुश्तियां बहुत की है उन्होंने। वाह वाह। तो उसकी वजह से बड़ी ताकत थी बदन में उनके। जी। तो वो पूरी पाइप में बदन पे तोड़ दी थी उन्होंने। गुस्से के भी उतनी तेज थे। तो पांडुरंग जी, वो दैट वाज माय लास्ट डे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और एनी गेम। जी जी। उसके बाद मेरा छूट गया सब, क्योंकि इतना मारा था उन्होंने। बाद में रात को मेरे वूजिंग वुंड्स को वो खुद दवाई लगा रहे थे, जो खुद रोए जा रहे थे। तो उसके बाद मेरा खेलना वेलना छूट गया। फिर मैं उसके बाद तो मैं गुरुजी के पास ही आ गया। जी। फिर खेलना वेलना सब खत्म हो गया मेरा। जी जी। और फिर दिन भर सुबह से लेकर रात तक गाने में ही रहता था। जी जी। 12 बजे से 5 बजे तक जी जी। मेरा स्कूल होता था, 6 बजे तक। तो सुबह 8 से लेके 10:30 बजे तक गुरुजी के साथ रियाज करता था। जी। फिर शाम को 6 बजे के बाद मेरे बाकी गुरु भाई बहनों के साथ जी तबले की संगत करता था। उसके बाद मैं गाने बैठता था। जी। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक वही चलता था। पूरा दिन म्यूजिक में ही निकल जाता था। जी। तो कुल मिलाकर जीवन का सब कुछ संगीत ही हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो होना चाहिए ही था। बिल्कुल। और वही साधना जो है वो अब इस रूप में श्रोताओं के सामने है और उसका परिणाम भी आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत मेहनत की है मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर, मेरी बड़ी बहन ने, प्रेम वसंत नाम है उसका। जी जी। क्योंकि सितार मैं उसी से सीखा। वो सितारिस्ट है।
और पढ़ाई लिखाई उसने करवाई, जितना भी पढ़ सका मैं। जी जी। ईयर तक मैंने कॉलेज किया, बाकी बाद में ध्यान नहीं लगा मेरा पढ़ाई में, तो फिर म्यूजिक लेके ही ग्रेजुएशन किया मैंने। जी जी जी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, एमपी गवर्नमेंट का लता मंगेशकर अवार्ड है, वो अवार्ड भी आपको जी, मिला। वो बहुत बड़ा अवार्ड मेरे लिए, लता जी के नाम से मिलना जी, बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि बहुत रही। बड़ी उपलब्धि है मेरी। जी और उनके नाम से जी। अवार्ड मिलना बड़ी भाग्य की बात है। जी। बाकी नेशनल अवार्ड मिला है, मदन मोहन अवार्ड मिला है। जी जी जी। महाराष्ट्र पद्मश्री। गवर्नमेंट के मेरे ख्याल से 13 अवार्ड मिले हैं मेरे वाह क्या बात है। फिल्मों के लिए जी, जो, जी। और नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी, वो नेशनल अवार्ड आपको हे भास्करा क्षितिजावरी या उस गीत जी, के लिए जी, जी, मिला जी। था, मराठी गीत। फिर अभी सरकार ने भी मेरा ख्याल किया, जिन्होंने नाटक अकादमी का भी इस साल अवार्ड दिया है और जी। पद्मश्री भी दिया है जी जी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्मश्री। तो हमारी ओर से जी, भी, जी। हमारे श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत बधाई हाँ, हाँ, आपको। हाँ, हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। खाने पीने में किन चीजों का शौक आपको है, क्या क्या खाना पसंद करते हैं आप? सब कुछ खाता हूँ जी मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही कहा मैं कोल्हापुरी घाटी हूँ। जी तो हमारे यहाँ सब उल्टे सुल्टे खाने होते हैं। जी, मतलब जी। मटन से लेके चिकन से लेके जी, फिश, जी, जी। बाकी वेजिटेरियन जितना भी बनता है। जी जी मगर बहुत शौकीन हूँ मैं नॉन वेज का। जी। अभी थोड़ा एज के हिसाब से थोड़ा जी। कम कर दिया है, मगर क्या कहते हैं ना कि कुत्तों जैसे खाना होता था हमारा, जी क्योंकि खाने बैठते थे तो फिर ऊपर देखते ही नहीं थे, खाते ही जाते थे बस। जी जी जी। अब और तो तबीयत की वजह से संभालना पड़ता है। जी जी, और वैसे कोल्हापुरी खाना भी बहुत तेज होता है, मसालेदार जी, होता जी, है। जी, जी, जी। कोल्हापुर की जो भाजी होती है, तांबड़ा रस्सा, बहुत क्या बात है, हर कोई नहीं खा सकता उतना तेज। हाँ हाँ, बाकी वहाँ तक ही हूँ मैं। जी जी मटन चिकन फिश वगैरह, बाकी जो चीजें हैं वो नहीं खाता मैं, जी मुझे जी जी जी। अच्छी नहीं लगती। इलैया राजा के संगीत निर्देशन में भी आपने सदमा फिल्म का गाना गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, जी, ए जी। ए जिंदगी गले लगा दे। गले लगा ले, हाँ बहुत जी। पसंद किया लोगों ने उसको। जी, उस जी, जी। गीत के बारे में भी कुछ ऐसी बात हो जो आप बताना चाहें? हाँ, बहुत अच्छी याद है उसकी। मैं बिल्कुल नहीं जानता था इलैया राजा जी का नाम, जी जी और बाद में मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा आदमी है, जी जी। तो मुझे खुद बहुत शर्म आई कि ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। जी तो मेरे कंटेम्पररी सिंगर्स को मालूम था, मतलब इलैया राजा क्या हस्ती है। जी जी। जब वो मुझे मिलने आए, मैं रिकॉर्डिंग में था फेमस तारदेव में, तो केसी लॉर्ड जी उनको लेके आए थे, जी। वो उनके असिस्टेंट थे। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे ये इलैया राजा साहब हैं, साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी और कुछ गाने करना चाह रहे हैं तुम्हारी आवाज में। तो मैंने उनको झुक के नमस्कार किया। जी। सिंपल छोटी सी मूर्ति, सफेद कुर्ता, लुंगी, माथे पे भस्म लगा हुआ, जी और कुछ बोल नहीं रहे थे, बस खाली देख के हंस रहे थे। जी। मुझे हाथ मिलाया मेरे साथ में, और जब मैं गया उनके पास रिहर्सल के लिए, जी तो पता चला कि क्या हस्ती है वो। और उसके बीच में मुझे उत्तम सिंह जी या केसी बाबा ने कहा था कि संभाल के, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा आदमी है और मैक्सिमम 2 बार कोई चीज तुमको बताएंगे, ज्यादा नहीं। जी। तो तुम्हारा पिकअप अच्छा रहना चाहिए। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा पिकअप बहुत अच्छा था। जी जी। तो कोई चीज अगर आड़ती हो तो उधर थोड़ा सा नोटेशन लिखना वगैरह ये थोड़ा सा जान लेता था मैं। तो बहुत खुश हो गए वो मेरे से। फिर वो एक साथ उनके पास 4-5 फिल्में गाई मैंने। जी। मद्रास जाके भी गाया मैंने। आप सोचिए कि वो जिंदगी जब रिकॉर्ड होने जा रहा था, जी जी, तो म्यूजिशियंस के अलावा, मतलब जिनको बुलाया था उसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस खाली गाना सुनने आए। क्या बात। तब मुझे पता चला कि उनका क्या ऊंचाई है उनकी, और वो आदमी कहाँ से कहाँ है। क्या बात है। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, ऐ ना ऐ जिंदगी। वाह क्या बात है। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों
ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। सुरेश वाडकर जी, आपने हिंदी गाने तो बहुत सारे गाए हैं, इसके अलावा मराठी, साउथ की भाषाओं में उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी इस अंचल की भाषा है तो भोजपुरी में भी आपने गाने गाए हैं। अलग अलग भाषाओं के गाने गाते समय आपको किस तरह की फीलिंग होती है? क्या उसके लिए अलग से कुछ तैयारी करनी होती थी? एक्चुअली भोजपुरी जो है तो मैं डिलाइल रोड में जहाँ रहता था ना, जी जी, तो हमारे बाजू में जो कॉलोनी थी सोहरा चाल करके, जी जी, तो उसमें मेरे ख्याल से पूरी जो बस्ती थी जी, उसमें से 40% लोग यूपी बिहार के थे। ओह। और मेरे बचपन के दोस्त भी उधर उनके आजू बाजू में रहते थे, तो आना जाना होता था। जी जी, तो ये लोग सब काम वाम सब खत्म होने के बाद रात को गाते बैठते थे, ढोलक बजा के, जी जी, और वो चिमटे विमटे बजा के, और बहुत बहुत अच्छा लगता था। वो फोक वगैरह गाते थे। जी जी, अच्छा, और हमारे एरिया में जैसे पान वाले हमारे बनारस के थे जी, मैं हमेशा उधर कभी कभी शौक से पान खाते थे हम लोग जी। तो वो फैमिली वहीं रहती थी। एक बेकरी वाला भी था, वो हमारे मुसलमान भाई थे वो, जी, जी। मगर थे वो बिहार से। अच्छा। तो वो उनकी लैंग्वेज उनके घर में जो बोलते थे तो कान पे तो पड़ती ही थी, मगर मालूम नहीं था कभी आगे जाके वो गाने भी गाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमारे क्या बोलते हैं ना कि रोजमर्रा के सुनने में वो लैंग्वेज थी ही जी। और उसका जो थोड़ा सा करी है, जाई है जी, जाना और करना जी, थोड़ा सा अलग है, वो है ही है। तो उसको लिख के हम लोग, और हमारी मराठी भाषा जो है देवनागरी, जी, उसपे आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज एग्जैक्ट लिख सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो भी मदद हो जाती थी। तो मुझे एज फार एज लैंग्वेजेस आर कंसर्न मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तोहरी सूरतिया से बरसे अजोरिया, हो बरसे अजोरिया, अजोरिया ए गोरी बड़ा जान मारे, अजोरिया ए गोरी बड़ा जान मारे। माने का हलवा ना मातलो मिरिया, हो मातलो मिरिया, ओ मिरिया ए सैया बड़ा जान मारे, ओ मिरिया ए सैया बड़ा जान मारे, अजोरिया ए गोरी बड़ा जान मारे, ओ मिरिया ए सैया बड़ा जान मारे, ओ मिरिया ए सैया बड़ा जान मारे। फिर मैंने कन्नड़ में भी गाया है, तमिल में भी गाया है, भोजपुरी गाया है, मैंने कश्मीरी गाया है, मैंने डोगरी गाया है, मैंने पंजाबी गाया है, मैंने जी, जी, नेपालीज गाया है मैंने। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा तकलीफ नहीं हुई। ओडिया जो बहुत कठिन भाषा है, जी, ओडिया में बहुत गाया हूँ, बंगाली में बहुत गाया हूँ, भोजपुरी में तो बहुत ही गाया हूँ मैं। जी, जी, बहुत सुंदर सुंदर। एक श्याम सागर करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी, जी, श्याम शर्मा जी, 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 वो बिहार से थे। बहुत सुंदर गाने करते थे। जी, उनके पास भी भोजपुरी में गाया हूँ मैं। एक श्याम जी करके थे जो नेपाल से आते थे, जी, और बहुत सारे लोग हैं जो यूपी बिहार से आते थे, जी, और उनके लिए बहुत गाया हूँ मैं, बहुत गाया हूँ। आकाशवाणी से श्री रामचरितमानस के प्रसारण की बड़ी पुरानी परंपरा है और बहुत अधिक संख्या में इसके श्रोता हैं, अनगिनत श्रोता हैं इसके। और श्री रामचरितमानस संत तुलसीदास की एक अद्भुत रचना है, उसको पढ़कर जो एक आनंद मिलता है, तो आकाशवाणी ने इसको संगीतमय रूप में श्रोताओं के बीच पहुंचाया। बिल्कुल। हमारे अंकल सतीश भाटिया जी थे। जी, जी, सतीश भाटिया जी, वो मेरे बहुत अच्छे गुरु जी के मित्र थे। जी, जी, और बहुत ही गुणी कंपोजर थे
वो, उन्हीं के संगीत बहुत निर्देशन सुंदर करते थे गाने बजाना। बहुत सारे एपिसोड आपको गाने का मौका मिला? मैंने कोई 250, 300 जी। मैंने एपिसोड गाए हैं उनके पास। जी 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 वो बहुत प्यार करते थे, सबसे ज्यादा एपिसोड मैंने गाए हैं। जी जी। तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी? इसके रिकॉर्डिंग की कोई इसकी रिकॉर्डिंग कल्याणी स्टूडियो है दिल्ली में। जी 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 कल्याणी स्टूडियो, सुरेंद्र कल्याणी जी जी उनके स्टूडियो में मैं मेरे ख्याल से हर 15 दिन में जी 3-4 दिन के लिए जाता था। 20-30 एपिसोड्स करके आ जाता था मैं। जी जी। तो श्री रामचरितमानस गाने के लिए क्या आपको पूर्वाभ्यास करना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी? किस तरह से होता था ये? नहीं, उसके पहले मैं दादू के पास, रविंद्र जैन साहब के पास जी। काफी गाया था मैंने, रामायण वगैरह, अच्छा। सुंदरकांड वगैरह, या आपके रामायण पूरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैंने रामायण एक कम से कम 6-7 बार तो गाई होगी। अच्छा, वाह वाह। और फिर रामायण जो सीरियल बन रहा था उसमें भी दादू के साथ बहुत गाया हूँ मैं। जी जी। और उसकी आदत तो पड़ी गई थी। और क्या वो क्या क्या पोर्शन गाना है वो सतीश अंकल मुझे बताते थे। जी जी। और उसकी ट्यून बताते जाते थे, मैं गाता जाता था। हाँ। वो बताते जाते थे, मैं गाता जाता था। जी जी और बहुत मजा आता था। जी और दिल्ली में एक अलग ही बहुत ही गुणी म्यूजिशियंस है, जी उनके ट्रैक्स पे गाने को बहुत मजा आता था। बड़े सुरीले लोग हैं दिल्ली में। जी 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 जी। तो वो एक हम कह सकते हैं कि अमर रचना है। और जी, जी, आकाशवाणी के श्रोताओं को उसका रोज आनंद मिलता है। जो उनकी जी, जी, उनकी जी, सुबह है वो श्री रामचरितमानस के साथ होती है। अब तो वो विविध जी, भारती जी, से भी प्रसारित होने लग गया है, विविध भारती मुंबई जी, से। जी, जी। तो पूरे देश में जितने केंद्र हैं, साथ में इंटरनेट पर, आजकल मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध है। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी ये सुना जा रहा है और इसका आनंद श्रोता हमारे ले रहे हैं। तदपि असंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पर मूला। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। भक्ति गीत भी बहुत सारे आपने गाए हैं, भजन इतने हैं आपकी आवाज में। और हमको लगता है कि हर भाषाओं के, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, मराठी में भी बहुत सारे आपने गाए हैं। एक वो भजन है आपका मराठी का, वो भी बहुत सुना जाता है। हमारे बनारस में भी लगभग 500 से ज्यादा मराठी परिवार हैं और वो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथा। वो भजन बहुत पसंद करते हैं श्रोता। तो हम वो भी भजन जरूर अपने श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांचा नाथा तुझ नाम, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। नमो माय बापा गुरु कृपा घना, तोडिया बंधना माया मोहा। मोह जाळ माझे कोण निरशील, तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया। तुझ नमो, 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 तुझ नमो। वाह, क्या बात है।
थैंक यू। सुरेश वाडकर जी, बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे डिस्को डांसर है, या उत्सव फिल्म का वसंत देव जी का वो गीत सांझ ढले गगन तले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में गाया, या फिर वो वारिस का घटा छा गई है लता जी के साथ, वर्मा मलिक ने लिखा, उत्तम जगदीश ने संगीतबद्ध किया, या फिर शिवहरि, बहुत सुंदर गाना बनाया उत्तम जी और जगदीश जी ने। जी जी जी। घटा छा गई है, बाहर आ गई है, ओ घटा छा गई है, बाहर आ गई है। चांदनी फिल्म का भी वो गीत लगी आज सावन की, अनुपमा देशपांडे के साथ आपने गाया है। शिवहरि जी का म्यूजिक है। जी जी जी। आपका लेकिन फिल्म का भी वो गाना बहुत ही पसंद किया गया, सुरमई शाम, गुलजार साहब का, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का वो अमर संगीत। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है, दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है, वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं, आए जैसे कोई ख्याल आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। लम्हे लम्हे में भी आपने गाया है शिवहरि जी के साथ जी, और पंछी बादल। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। पंछी बादल प्रेमी के पागल, हम कौन है साथिया, ओ याद नहीं भूल गया, ओ याद नहीं भूल गया, पंछी बादल प्रेमी के पागल, हम कौन है साथिया, याद नहीं भूल गया, याद नहीं भूल गया। हमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, दुनिया में इस प्यार से कुछ खूबसूरत नहीं, ले जाए जाने हमें ये तेज धारा कहाँ, हमको कोई गम नहीं, डूबा किनारा कहाँ, है बहता पानी ये जिंदगानी, किसका भरोसा है क्या,
नहीं भूल गया, वो याद नहीं भूल गया। माचिस फिल्म में भी चप्पा चप्पा चरखा चले हरिहरन जी के साथ, या छोड़ आए हम वो गलियां। तो इस तरह के इतने गीत हैं। या शुरुआत के दौर की बात करें तो क्रोधी फिल्म का वो गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत चल चमेली बाग में। तो ऐसे ऐसे गीत आपने श्रोताओं को दिए हैं कि अगर उन गीतों को सुनना शुरू किया जाए तो लगता है कि वो बस चलते रहें और हम सुनते जाएं। हिमेश रेशमिया के साथ भी आपने गाया मुझसे शादी करोगी में। जी, थोड़ा बहुत काम किया है उनके साथ भी। जी। तो ये सारे जो भी आपके द्वारा श्रोताओं तक पहुंचे हैं वो सब अमर हैं और बहुत श्रोताओं को आनंदित करते हैं। परिंदा फिल्म का वो गीत तुमसे मिलके आशा जी के साथ, आर.डी. बर्मन का, उस गीत के बारे में कुछ बताइए ना। आशा जी के साथ ये गीत था आपका, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। आशा जी तो क्या ऐसी, और वो हमारी माँ समान है। उन्होंने बेटों के जैसे प्यार किया है। जी। और शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे सारी दुनिया में प्रोग्राम्स करने के लिए लेके गई थी। जी। तो बहुत प्यार मिला है, बहुत कौटुंबिक हमारा रिश्ता रहा है। जी। और गाने का क्या बताऊं मैं, पंचम दा ने इतना खूबसूरत गाना मुझे दिया है वो। जी। और बहुत मजा आया था। आशा जी एकदम, जिसको उनके साथ कभी टेंशन हुआ नहीं मुझे। जी। क्योंकि वो इतने प्यार से हैंडल करती थी जो भी को सिंगर होगा। जी। और बड़े प्यार से कुछ चीजें हो तो भी बताती थी, यहाँ ऐसा कर, यहाँ ऐसा कर। तो दोनों बहनों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। Sweetheart, when you hold me in your arms, I feel the magic of your love. Your love is so beautiful, so deep, so true. Oh baby, I never want to lose you. सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे साथ, अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। और उसमें एक प्यार के मोड़ पे भी एक बहुत अच्छा गाना है, बहुत सुंदर गाना है। जी। प्यार के मोड़ पर छोड़ोगे जो बाहें मेरी, हमको जमाने में निगाहें। देखिए कितना क्या कैसा सोचते थे। पंचम दा मतलब औलिया थे। जी। इतना सुंदर म्यूजिक किया है उन्होंने। जी। उनके पापा के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, जिसका बड़ा दुख है। जी। सचिन दा के साथ। सचिन दा है, रोशन साहब है, मदन जी है। हमेशा दीदी लता जी कहती है मुझे जी कि तुमको 20 साल पहले जन्म लेना चाहिए था। कि देखो तुमको क्या गवाते लोग। क्या बात है। बड़प्पन है उनका। जी। मासूम फिल्म में भी वो हुजूर इस कदर। जी। क्या बात है, वो भी बहुत अच्छा, भूपेंद्र के साथ। जी, भूपी जी के साथ। वो भी मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। जी।
बहुत प्यार करते हैं। असल में मुझे बहुत प्यार मिला है सबसे, संगीतकार, मेरे संगीतकारों से, जी गायक मेरे जो भी मेरे साथ जिन्होंने गाया है जी। सबका बहुत प्यार मिला है। उस जमाने के भी अभी के जमाने के भी सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं जी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है या क्या आदमी सोच सकता है। जी जी। बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, संगीत है, आईना है, कुर्बान है, ठिकाना में आपने गाया है। कितनी फिल्मों की चर्चा की जाए, हम 5 में भी आपने अपनी आवाज दी थी। तो अभी आपने कहा कि आशा जी के साथ हमने बहुत सारे देशों की यात्रा की, कहाँ कहाँ जाना हुआ, कुछ यादगार ऐसा कोई वाकया? यूएस लेके गई, यूरोप लेके गई जी, सिंगापुर लेके गई, इधर मिडिल ईस्ट लेके गई जी। वैसे ही लता जी ने भी आशा जी के साथ 2 टूर किए, लता जी के साथ 2 टूर किए। जी जी। कोई ऐसा यादगार लम्हा उस यात्रा के दौरान का आपको याद आ रहा हो? बहुत सुख में, और क्या कहते हैं ना कि अपने आर्टिस्टों का मान सम्मान कैसे करना, हालांकि उम्र में हम लोग छोटे हैं जी जी, मगर फिर भी उसका मान सम्मान कैसे कराना और खुद करते थे, ये तो इन लोगों से सीखने को मिलता है जी। अदरवाइज सीनियर्स हमेशा देखते कि अपनी ही अकड़ में रहते हैं, मगर इन दोनों को मैंने देखा है जी कि खुद से ज्यादा अपने साथ में जो लोग आए उनको कैसे सहूलियतें होंगी जी, उनकी चिंता करते थे। रोज पूछा जाता था, भाई तुमने खाना खाया, नहीं खाया होगा तो हमारे साथ खा लो। जी जी। कौन करता है ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं करते हैं। जी जी। बाकी लोगों को भी साथ जाके देखा है हमने, जी जी, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। जी। तो बड़ा नसीब रहा कि इन लोगों के साथ बैठना उठना, जी, उनके साथ गाना, उनके साथ सत्संग करना। जी। मराठी में भी आपने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, सुधीर फड़के, श्रीनिवास खड़े, श्रीधर फड़के, वसंत देसाई, अशोक पत्की, इन लोगों के साथ भी बहुत काम किया है आपने। और निश्चित रूप से इनके साथ जो रचनाएं उभर कर आई हैं वो भी श्रोताओं के लिए बहुत एक यादगार तोहफा है, एक अनमोल उपहार आपकी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए, आप नाम ले रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जी जी जी। कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे भगवान ने काम करने का मौका दिया है। जी जी। खड़े साहब जैसे, जी, राम कदम साहब, हाँ क्या बात है, और हृदयनाथ जी, जी, अभिषेकी बुआ, जी, उनके साथ भी मैंने जितेंद्र अभिषेकी, जी, हाँ जितेंद्र अभिषेकी, फड़के साहब, बाबूजी, जी जी, सुधीर फड़के, वाह क्या बात है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बहुत बड़ा नाम। हाँ जी। और हृदयनाथ जी, जी, अशोक पत्की, श्रीधर फड़के, जी, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। जी, और बहुत अच्छा काम मिला है करने को उनके पास। जी। सुरेश वाडकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। अंत में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित हुई, प्रभावित हुई, जी, लोगों को बहुत तनाव भी हुआ, आपने इस काल का सदुपयोग किस तरह किया और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने से मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी मैं 66 इयर्स का हो गया हूँ। जी जी। हमारी उम्र ऐसी जो थोड़ी सी डेंजर जोन में आती है जी, कोरोना के रहते हुए। जी जी। तो मैं, मेरी बड़ी बहन प्रेम, हम लोग तो दोनों नीचे उतरते ही नहीं। जी जी जी। मगर मेरा रोज का रियाज सुबह जी, मेरा होता रहता है। मेरी बिटिया को लेके, बड़ी बेटी मेरी बहुत अच्छा गाती है, जी जी जी, बहुत अच्छा सितार बजाती है, जी जी, और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती है, तो जी, उनको लेके रियाज पे बैठता हूँ। जी, साथ में ऑनलाइन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनके लिए भी गाता रहता हूँ। जी, और फिर रियाज के बाद में मेरा अपना स्टूडियो भी है, जी, वॉइस कल्चर बच्चों को सिखाने के लिए मैंने स्टूडियो अपना बनाया हुआ है। वाह वाह वाह। तो वहाँ जाके मैं पुराने गानों की जी, मैंने लिस्ट बनाई है। लता जी, रफी साहब, किशोर दा, तलत साहब, जी, मन्ना दा, जी, जी, आशा जी, जी, इनके गाने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाह। ये मुझे एक जो मौका मिला, जो हमको उस टाइप के गाने नहीं मिले, जी जी जी, जो मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मन की शांति के लिए। जी जी जी। तो अभी तक कोई मैंने 60-70 गाने अभी तक मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वाह। फ्रेश म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड करके जी जी, मैं कर रहा हूँ। वो जो आज न कल उनको रिलीज करूंगा। जी जी। इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहाँ छुपा हुआ खजाना मुझे मिल गया, ऐसा लगता है जी। ये मेरा दिनचर्या है। जी जी। और कब दिन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जी, हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे
बस यही कहना चाहूंगा जी कि आपका जहाँ मन, जिस चीज में मन लगता है जी जी उसको ज्यादा करने की कोशिश करें, ताकि कोरोना की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाए। जी वैसे है भी डेंजरस चीज, मगर जो सरकार ने जो नियमावली दी है जी उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, जी उसको पालते हुए अगर आप रहेंगे जी तो कोरोना से आप 100% बच सकते हैं। जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत कुछ फैसिलिटीज करके रखी हुई है, जी जी दवाइयों के या हॉस्पिटल के नाते जी जी हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से मुहैया की है। जी तो उस चीज का लाभ उठाएं। सबसे पहले तो अपने आप को बचाएं, जी डिस्टेंस रखें लोगों से, जी सेफ डिस्टेंस रखें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अभी ठीक है, कोई चीज जी अगर हो ही जाती है तो उसका इलाज के लिए भी तो हर जगह पे मदद के लिए लोग खड़े हैं। जी जी हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, जी जी और हमारे जितने भी इसकी तरफ जिन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं ना, झोंक दिया हुआ है, जी 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 वो तो आपकी मदद के लिए खड़े ही है। बिल्कुल रस्ते बिल्कुल पूरी पे। तरह समर्पित हैं। तो उसका पूरा लाभ उठाएं जी और जहाँ मन लगता है वो काम करें, ताकि आपके दिमाग में ये ओवर पावर नहीं करे जी कोरोना। जी जी और आप ये करेंगे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, जी जिससे हम लोग बचे। और डेवलप तो हो ही रही है इसकी जो वैक्सीन है, जी जी वो आज न कल तो आ ही जाएगी। जी हम लोग भगवान से, गणपति बापा से यही प्रार्थना करते हैं जी जल्द से जल्द इसका इलाज आ जाए जी और हम लोग सब स्वस्थ, निरोगी और हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। धन्यवाद पांडुरंग जी। श्रोताओं, हमारे साथ थे बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही सुरीले व्यक्तित्व के सुरेश वाडकर जी। हम आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, विविध भारती FM वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब इस बातचीत को विराम देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराण को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार मेरी तरफ से सबको। यारो है वो किस्मत वाला, प्रेम रोग जिसे लग जाता है, सुख दुख का उसे होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है, हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही, फिर भी कुछ कराओ। ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ, और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ।